राजस्थान की राजनीति में जिन्हें बाबा के नाम से जानते हैं, जो आदिवासी समाज के मीना जाति के सबसे लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता माने जाते हैं, वैसे वो 36 कौम के ही लाडले नेता है। लेकिन संघ पृष्ठभूमि से आने वाले बीजेपी टिकट पर 2 बार सांसद, 4 बार विधायक और 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके। लेकिन जब बात खुद पर और समाज के सम्मान पर आई तो एक ही झटके में उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी को भी अलविदा कह दिया और अपनी पार्टी खड़ी कर दी। हम पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात कर रहे हैं राजस्थान के कदावर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान की राजनीति का वो चेहरा है जो पेशे से तो डॉक्टर थे, लेकिन जब जनता के बीच गए, उनके दुख दर्द देखे तो उनकी पीड़ा को देखकर वो डॉक्टरी छोड़कर राजनीति में घुस गए और राजनीति में उन्होंने अपना एक मकाम हासिल किया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जन्म 3 नवंबर 1951 को हुआ राजस्थान के दौसा जिले में एक किसान परिवार में। उनके पिता मनोहरलाल मीणा और माता फूला देवी थी। उनकी शादी गोलमा देवी से हुई, जो राजनीतिज्ञ भी हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री भी रही और विधायक भी रह चुकी है। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब वर्ष 1985 में पहली बार महुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता हरि सिंह महुआ को हराकर विधानसभा में पहुंचे तो वे पूर्वी राजस्थान के बड़े नेता बन गए। 1989 में सीमेंट वर्कर्स की लड़ाई लड़ते लड़ते सवाई माधोपुर के सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद बने। मीणा अब तक 6 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सदस्य, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। मीणा समाज से आने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सबसे ज़्यादा आज भी मीणा समाज मानता है। लेकिन सिद्धांतों और समाज हित की बात आई तो डॉक्टर मीणा ने अपनी ही पार्टी की सरकार से टकराने में समय नहीं लगाया। दरअसल जब वसुंधरा राजे सरकार में गुर्जर आरक्षण को लेकर राजस्थान में आंदोलन तेज था और गुर्जर समाज ने गुर्जरों को एसटी में आरक्षण देने की मांग की, तब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने विरोध किया और विरोध ही नहीं किया, उन्होंने जब मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का दौर चल रहा था और लगातार ऐसा लग रहा था कि कभी भी वसुंधरा सरकार जो है गुर्जर आरक्षण को एसटी में शामिल करने की चिट्ठी दिल्ली भेज सकती है, इसी बीच डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपना इस्तीफा लेकर वसुंधरा राजे के निवास पर पहुंचे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि हालांकि सरकार बीच का रास्ता निकालने वाली थी, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जैसे ही जानकारी मिली, भनक मिली, उन्होंने कहा कि एसटी में किसी भी तरह का बंटवारा संभव नहीं है। लेकिन इस इस्तीफे के साथ ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और वसुंधरा राजे के बीच की दूरियां बढ़ती गई, पार्टी के बीच भी खाइयां बढ़ती गई, क्योंकि फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और वसुंधरा राजे और तत्कालीन जो अध्यक्ष थे ओम माथुर जी, उनके बीच कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद भी बढ़ते गए और ये वैचारिक मतभेद बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो गए। जब वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव आए तो चुनावों की तैयारियां चल रही थी, बैठकों के दौर चल रहे थे, टिकट वितरण को लेकर बैठक चल रही थी। ओम माथुर जी प्रदेश अध्यक्ष थे और बैठकों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पूर्वी राजस्थान की सभी सीटों से चुनाव लड़ने वालों की माना जाता है कि सूची सौंपी। जैसे ही चिट्ठी मीटिंग में पहुंची तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से नाराज चल रहे नेताओं ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर साहब को 2-3 सीट दी जा सकती है जो उनकी पसंद के उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। तो ये बात डॉक्टर साहब को अच्छी नहीं लगी, ये बात उन तक पहुंच गई। उनको लगा कि यार ये मेरी तौहीन है, क्योंकि जिस पूर्वी राजस्थान में जिस भाजपा को हमने खड़ा किया है, यदि वहाँ भी मेरी पसंद के उम्मीदवार नहीं खड़े किए जाएंगे और बाहर के लोगों को टिकट दे दिया जाएगा तो पार्टी जीतेगी नहीं। लेकिन भाजपा के नेताओं ने उस समय उनकी बात सुनी नहीं, अनसुनी कर दी और बीजेपी के अंदर खाने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कमज़ोर करने का कहीं कहीं एक साजिश चल रही थी। वो सिर्फ डॉक्टर मीणा को ही टिकट देना चाहते थे या ज़्यादा ज़्यादा एक टिकट और देना चाहते थे। इसी बीच एक नेता ने कह दिया कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इससे ज़्यादा कुछ बेचता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए और ये बात डॉक्टर साहब तक पहुँच गई। पहले से ही नाराज चल रहे थे, क्योंकि गुर्जर आरक्षण को लेकर जिस तरह सरकार की तैयारी थी, इस्तीफा दे चुके थे, तो बस फिर क्या था, उन्हें लगा ये मेरे और मेरे समाज की दोनों की बेइज्जती है और उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। जो एक टिकट दिया था उसको भी ठुकरा दिया और निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास समय कम था, क्योंकि
टिकट वितरण के समय उनके साथ धोखा हुआ, कुठाराघात हुआ। और ऐसे समय में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को चुनाव लड़ाने की उसमें नहीं थे, लेकिन फिर भी वो और उनकी धर्मपत्नी गोलमा देवी दोनों चुनाव लड़े। एक सीट पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चुनाव जीत गए, एक सीट सपोटरा पर रमेश चंद मीणा से चुनाव हार गए। और जब राजस्थान में चुनाव परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्वी राजस्थान में बड़ा नुकसान हुआ और वसुंधरा सरकार सत्ता से बाहर हो गई और राजस्थान में गहलोत सरकार बनी। गहलोत सरकार बनी तो उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मंत्री बनाने का ऑफर दिया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उनके ऑफर को ठुकराते हुए अपनी धर्मपत्नी को मंत्री बनवाया और वे राज्य मंत्री रही। साफ बात यह है कि, और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वी राजस्थान में बड़ी महंगी पड़ी। उन्होंने जिन निर्दलियों को समर्थन दिया था वो भी चुनाव जीते और मंत्री भी बने, और बहुत सारी जगह पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराने का काम किया। और जब लोकसभा चुनाव आए तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए। निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को हराने का काम किया और सांसद बन गए। 2013 में जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने देखा कि निर्दलीय ज़्यादा पार नहीं पड़ेगी तो उन्होंने पीएस संगमा की एक पार्टी थी राजपा से नाता जोड़ लिया और विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम लगा दिया और 134 उम्मीदवार पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा की जगह 134 उम्मीदवार खड़े कर दिए। लेकिन ये ज़्यादा बहुत चमत्कार नहीं दिखा सके। सिर्फ 4 सीटों पर राजपा चुनाव जीत सकी, लेकिन राजस्थान में वोट प्रतिशत 4.34% ले चुकी, यानी कि लगभग 4.5% के लगभग उन्होंने मतदान ले लिया। और बहुत सारी ऐसी सीटें थी जिन पर उन्होंने कहीं पर कांग्रेस को निपटा दिया और कहीं पर बीजेपी को निपटा दिया। तो दोनों पार्टियों को कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से नुकसान हुआ। 11 सीटें तो ऐसी थी जहां पर भाजपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे, यानी थोड़ी सी ताकत और लग जाती। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां थी और दोनों के पास साम दाम दंड भेद सब था। डॉक्टर साहब की पार्टी राजपा में कहीं न कहीं देखो आर्थिक संकट भी रहा होगा उस समय, और पहली बार लोग भरोसा भी नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए उनके 11 सीटों पर उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। साफ बात है कि गोलमा देवी मंत्री बन गई और खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा चले गए। जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी तो अब, क्योंकि मोदी जी के संपर्क पहले से ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से थे, अमित शाह जी से थे, और देखिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पार्टी से छोड़ी या पार्टी से बगावत की थी तो वो उसलिए की थी कि एक तो उनके समाज के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा था, दूसरा उनकी पार्टी में जो उस समय के तत्कालिक नेता थे वो उनको उतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे, उनका मान सम्मान नहीं रख रहे थे, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी, बगावत की। लेकिन उनका दिल और दिमाग आज भी वो, क्योंकि संघ पृष्ठभूमि के हैं तो भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं जाता है, इसलिए उनका तुरंत जो दिल्ली में जैसे ही मोदी सरकार आई तो मोदी जी ने और तमाम लोगों ने संपर्क साधना शुरू किया। राजस्थान के जो लोग थे उनकी लॉबी के, वो भी उनके संपर्क में थे, लगातार उनसे संपर्क किया, और जब बात चली तो उनको भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से लाने की प्लानिंग शुरू हो गई। जब भारतीय जनता पार्टी में लाने की प्लानिंग शुरू हुई तो फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी जो राजपा पार्टी था उसका भाजपा में विलय की घोषणा कर दी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 11 मार्च को अपनी पार्टी की विलय की घोषणा की, 11 मार्च 2018 को, और जो राष्ट्रीय जनता पार्टी के 4 विधायक थे उनमें से 3 विधायक बीजेपी में विलय हो गए। एक नवीन पिलानिया थे, आमेर से आने वाले विधायक, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर रखा। उन्होंने कहा कि मैं शामिल नहीं होऊंगा, मैं राजपा से चुनाव जीत कर आया था, मैं अंतिम समय तक राजपा में रहूंगा। और नेक्स्ट चुनाव उनको राजपा के टिकट पर हारना भी पड़ा, क्योंकि वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बदौलत ही जीतकर चुनाव विधानसभा पहुंचे थे। और ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो तीनों विधायक थे, गोलमा देवी और गीता वर्मा, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में इन्हें
उस समय वसुंधरा राजे जी और अशोक परनामी ने पार्टी में शामिल किया। लेकिन इस पार्टी का विलय के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो अमित शाह जी का था, और जो इनके पुराने साथी थे उन लोगों का था, क्योंकि उनके आधार पर ही ये पार्टी में वापस शामिल हुई, क्योंकि इनकी जड़ें भाजपा में थी। लेकिन एक मान सम्मान के, जब इनके हितों के साथ कुठाराघात हुआ, समाज के हितों के साथ कहीं न कहीं इनको लगा कि गड़बड़ी हो सकती है, तो इन्होंने मंत्री पद छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाया और मंत्री पद छोड़ दिया। और जब पार्टी में जब टिकट वितरण को लेकर इनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ तो इन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, कल भी किसी ने एक सवाल किया था और कहा कि आप तो मीणा समाज के नेता हो, तो उन्होंने कहा कि आप ये गाली मत दो। डॉक्टर मीणा का ये बयान था कि आप मुझे गाली मत दो, आप मुझे एक समाज से मत बांधो। और जाहिर सी बात है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमेशा अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ते रहे हैं। सामान्य वर्ग की सीटों से चुनाव जीतकर वो लोकसभा में पहुँचे, विधानसभा में पहुँचे, और आपको पता है सवाई माधोपुर जैसी सीट पर जब जीते थे, देश में सबसे ज़्यादा वोटों जीतने वाले सांसद बने थे, और पार्टी ने उन्हें मान सम्मान दिया है। तो उनका जो राजनीतिक कद है, किसी एक समाज तक बांधना ठीक नहीं होगा। भले ही एक समाज के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हों और उनके एक हुक्म पर कुछ भी करने को तैयार रहते हों, लेकिन फिर भी वो आज भी ये कहते हैं कि मुझे एक समाज के साथ मत बांधो। मैं 36 कौम की बात करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चलता हूँ। और अभी जब जिस तरह से उनके लगातार छापेमारी के बीच में एसीबी की कार्रवाइयाँ हुई है, उस बीच भी जब कुछ लोग उनके ईमानदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो भी उन्होंने कार्रवाई बंद नहीं की। उनका कहना है कि जिस दिन मेरे पे आरोप साबित हो जाए या इस भ्रष्टाचार के खेल में मेरी मिलीभगत साबित हो जाए, मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। तो आपको जो इनसाइड स्टोरी में बताने का तात्पर्य यही था कि जब जब अगर मान सम्मान और स्वाभिमान पर बात आई है, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने न मंत्री पद की परवाह की है और न ही कभी किसी पार्टी की। उन्होंने 1 मिनट में, एक झटके में पार्टी और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा दे दिया। तो राजस्थान की सियासत में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का एक अपना अलग वजूद है, अलग स्थान है, और उन्होंने अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया है। इसी के चलते वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनमें भी उनके बारे में ये माना जाता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कब क्या कर बैठे, यदि उसके हितों के साथ, यदि उनके स्वाभिमान के साथ कोई चोट पहुंचाने का काम करे या उनके स्वाभिमान को वो ललकारने की कोशिश करेगा, तो वो कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की कहीं अनकही ये बात के साथ आज का खास कार्यक्रम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए नेता की अनकही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।